मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरियाए चनाब पर सुपरबंद में 80 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी। शिगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिठू, मोसन और बस्ती बंगाला मुतासिर हुए। मुतासिर इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी है। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। जहां भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जनूबी पंजाब में कश्तियां उलटने के 10 वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं और बैराजों पर पानी की सूरत हाल संगीन। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरिया चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरियाए चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जहां पानी की आमद और अखराज 6,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ। तरीमू बैराज पर 1,78,000 क्यूसिक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पर पानी की आमद और अखराज 1,82,000 क्यूसिक है। हैड सुलेमान की और हैड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। अल्लाह हम एक ऐसा मौसर प्लान बनाएंगे जिसमें अगले साल आने वाला जो मानसून है या ग्लेशियर मेल्टिंग है, उनके नुकसानात कम से कम किए जा सकें। इस वक्त हमारे तीनों दरियाओं के रिलों में ये जो 2 लेयर्स में आया, एक लेयर अभी इस वक्त तकरीबन गुद्दू बराज को टच कर रही है, दूसरी पंजनद के करीब है। ये इन वजूहात की बुनियाद पर हम समझते हैं कि आइंदा 2 से 3 दिनों में ये थोड़ा सा इंशाअल्लाह ताला स्टेबल हो जाएगा। सैलाब और बारिशों की वजह से मुल्क भर में 900 अफराद जाम बहक हो चुके। सियालकोट और नारोवाल रीजन में शदीद तबाही हुई। सिंध में सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजाम किए हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, आइंदा 2 से 3 रोज मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। पंजाब में 24 लाख और सिंध में 1.5 लाख लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकूमत के ज़राई एमरजेंसी ऐलान का खैर मकदम करते हैं। आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। पीपल्स पार्टी मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बलियों सैनेट में करारदाद लाएगी। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। कराची में बरसात के असरात, शहरी मुश्किलात से ना निकल सके। लियाकताबाद, जहांगीर रोड, सदर और इतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी नदी और कॉजवे बंद होने से जाम। सादिक पुल आज भी शदीद जाम। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। दफातर जाने वालों को मुश्किलात। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। मानना यह कि इंतजामी तौर पे यह सूबा कोलैप्स कर चुका है। ये जेरीमैंडरिंग हुई थी, इसी बुनियाद पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया था। ये हक मारा जा रहा था शहर से। हम तो इसलिए इस निज़ाम को मानते ही नहीं है। आवाम को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम है। मालियाती खुद मुख्तारी के बगैर शहर का इंतजाम बेहतर नहीं हो सकता। MQM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद किया था। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया था।
मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। एमडी कैट के इम्तिहान के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। एमडी कैट का इम्तिहान 5 अक्टूबर के बजाय इतवार 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वजीर सेहत की हिदायत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के पेश नज़र इम्तिहान भी शेड्यूल किया गया। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान, कतर और पूरी मुस्लिम दुनिया के शाना बशाना। वज़ीर आज़म कतर का हंगामी दौरा करके वतन वापस पहुँच गए। शहबाज शरीफ ने दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। इसराइली हमले की मजम्मत और अवाम से यकजहती का इजहार किया। कहा कि इसराइल ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। ये इकदाम इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान को सख्त तशवीश है। दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ हैं। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, अलजायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दोहा हमले की जवाब में उसामा बिन लादेन का हवाला देना मज़ाक़ खेज़ है। इसराइली जारियत यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकिरात में सालिस पर हमला किया। सलामती काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गजा में जंगबंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। इसराइली हमले की मजम्मत समेत गजा सीज़ फायर मुआहदे और यरगमालियों की रिहाई के अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के अलावा आला हुकूमती शख्सियात से भी मिलेंगे। फ़लस्तीनी रियासत की राह में इसराइल दीवार बन गया। गजा के साथ मगरबी किनारे को हथियाने का प्लान बना लिया। नई यहूदी बस्तियां बसाने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, ये ज़मीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ममलिकत शिंगाई, चेंगडू और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के 60वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, 65 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुसलसल 5 दिन तक दुश्मन के हमलों को पसपा करके मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर ने दुश्मन के लाहौर पर कब्जा करके जश्न मनाने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर और उनके अहल खाना पर मुझ समेत पूरी कौम को फ़ख्र है। फितनउल ख़वारिज के दहशतगर्द कुरान पाक की बेहुरमती, बच्चों से ज़्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। पाक फ़ौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज़ एतराफ़ी बयान सामने आ गया।
गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने इंकशाफ किया कि 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 रोज़ फ़ौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूँ कि फ़ौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। जिंगूटी की मसाजिद उनका मराकज़ थीं। दीन अकबर, मिर्ज़ा खान और लाउद खेल मसाजिद में 10-10 बंदे मौजूद थे, जबकि मीनार वाली मस्जिद में कमांडर असद मुल्ला के साथ 15 बंदे थे। अवाम को पैगाम देता हूँ कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फ़ौज के साथ ताउन करें। गोदी मीडिया की नेपाल के अंदरूनी मामलात में भारतीय बालादस्ती के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। झूठ और भारतीय मदाखलत के लिए नेपाली अवाम का शदीद रद्दअमल। गोदी मीडिया का मुकम्मल बॉयकॉट कर दिया। नेपाल की अवाम ने भारतीय मदाखलत और तौसी पसंदाना मज़मूम अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर ज़मींबोज़ कर दिया। दाखिली खलफशार बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया नौजवानों की तहरीक को गलत रंग दे रहा है। नेपाली मुजाहिरीन का कहना है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि आप गोदी मीडिया के एजेंट हैं। भारत पर इन्हिसार करने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार रहा ही नहीं। भारत तवक्कुआत पर पूरा न उतरा, जबकि पाकिस्तान ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार साबित हुआ। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए सूदमंद है। भारत पर यकतरफा तवज्जो खित्ते में दरारें और जंग का खतरा बढ़ाएगी। 'एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपनी मुहिम जोई का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ओमान के खिलाफ मैच को इतवार को भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से कबल वार्म अप के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। एशिया कप के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 144 रन का हदफ फातह टीम ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। कप्तान लिटन दास 59 रन के साथ नुमाया रहे। तौहीद 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हांगकांग की टीम ने अपनी बारी में 7 विकेटों पर 143 रन स्कोर किए। तीन वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और विमेंस चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार के इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त। नॉर्वे के ब्रांड क्लब ने 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने जर्मन क्लब फ्रैंकफर्ट के खिलाफ 2-1 से मैदान मारा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।